पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। हम आपको बता दें कि आजाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने गोरखपुर में आयोजित मंडलीय प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में गोरखपुर पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। चंद्रशेखर आजाद ने अपने संबोधन में सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे सरकार बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जनता की सुरक्षा और मूलभूत सुविधाएं नदारद रहती है। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठी सरकार बड़े बड़े वादे करती है। एवं चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि एक समय था कि जब बेटियां रात 11 बजे गहने पहनकर निकल जाती थी, लेकिन गोरखपुर में एक बेटी पानी में बह जाती है। उन्होंने मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि बरसात में एडीएम के गनर के ऊपर दीवार गिरने से मौत हो जाती है। वहीं फतेहपुर में सत्ताधारी लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में मकबरा तोड़ने का काम किया है। चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर नौकरी, रोजगार, रोटी कपड़ा, मकान और किसानों की समस्याओं एवं बाढ़ जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रही है। उन्होंने दावा किया है कि आगामी पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी ऐतिहासिक प्रदर्शन करेगी। निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग उन तथ्यों को और सबूतों पर जवाब नहीं दे रही है जिन पर की सवाल किए गए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में बाढ़ की स्थिति और गोरखनाथ की सुरक्षा पर भी चिंता व्यक्त की। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि कहते हैं कि 24 घंटे बिजली आ रही है। यही के अखबार में मैंने पढ़ा, शाहपुर उपकेंद्र पे 16 घंटे तक बिजली नहीं थी और 500 से ज्यादा परिवार बिजली के लिए ट्राई कर रहे थे। गोरखपुर को तो दे नहीं पा रहे हो और पूरे प्रदेश के वादे करते हो। यही गोरखपुर है। आपने देखा, मैंने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, देश ने देखा कि 600 महिला सिपाही उन्होंने सड़क पे उतर के अपने साथ हुए अपमान को, बाथरूम में कैमरा लग गया, नल नहीं चल रहे हैं, बिजली नहीं चल रहे हैं, और अधिकारियों की क्या भाषा थी। और मैं उन बहादुर बेटियों को सलाम करता हूं कि उन्होंने अपने हक के लिए जमीन पे आगे लड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से सरकार की आंखें खुली। जो कहते थे कि बेटियां रात को 11 बजे भी गहने पहन के घूम सकती हैं, उस प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में, जहां से वो खुद विधायक हैं, वहां 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाती है। वहां विकास का ये हाल है कि वहां एक एडीएम साहब के गनर जो है वो वन विभाग की दीवार गिर जाती है और वो उनकी जान चली जाती है। जहां नशा नेपाल के जरिए नौजवानों की रगों तक पहुंच गया, जहां फतेहपुर में सत्ता के लोग, ये मैं कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा, बहुत गंभीर जानकारी जो एफआईआर में है, उस मकबरे को तोड़ने का काम किया। पुलिस की मौजूदगी में पुलिस को किस तरह से अधिकारियों ने धमकाया, मैंने सबने देखा। नौकरी, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, कानून व्यवस्था में बात ना हो, किसान की फसलों में बात ना हो, अभी बाढ़ ने, बरसात ने जो किसानों की फसलें दबा दी हैं, सब जगह जल भराव, उस पर बात ना हो, ऐसी चीजों को जानबूझ के हवा दी जा रही है और सत्ता पोषित गुंडे अपराध होगा। सरकार क्या कार्रवाई करेगी, सरकार कल असेंबली के अंदर जो फतेहपुर में 10 नामजद रिपोर्ट की गई है, उसका माननीय मंत्री जी नाम ले रहे थे तो मुख्यमंत्री जी ने उनको मना कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? आप जानिए कि नाम लेते, क्योंकि सरकार को नाम लेने की बड़ी आदत है, उनकी जातियां बताने की बड़ी आदत है। नाम लेते तो शायद पता लग जाता कि नाम के पीछे किस पार्टी का नाम जुड़ा हुआ है, तो नाम खराब हो जाता है, इसलिए शायद 27 में किस तरह से आप चुनाव गठबंधन से लड़ेंगे? पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन ऐतिहासिक होगा। शायद आपके सारे सवालों का जवाब पंचायत चुनाव में। सांसद जी, एसआईआर मामले को लेकर लगातार विपक्ष सवाल कर रहा है, क्या लगता है आपका समर्थन खुलकर नहीं आ रहा? मेरा समर्थन तो पहले
जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पे सवाल खड़ा हुआ है, शंका खड़ी हुई है। मैं किसी पार्टी से नहीं, इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूँ, आपके सामने सवाल खड़ा किया गया, तथ्यों के साथ खड़ा किया गया। आप इधर उधर की बात ना करें, आप ये बताएं कारवा कैसे रुका, आप ये बताएं कि इसका जवाब आपके पास क्या है। शपथ पत्र में मिले या ना मिले, लेकिन आपके पास जवाब क्या है कि एक घर में 40 वोट 60 वोट कैसे बन गई, एक घर में 80 वोट कैसे बन गई, और जो मर चुके हैं उनकी वोट कैसे बन गई, और जो जिंदा है वो मरतब कैसे हो गए, एक एक आदमी की 2-2 वोट कैसे बन गई। इसका जवाब सरकार को नहीं, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना है, लेकिन जवाब सरकार दे रही है, कहीं ना कहीं सवाल हो जाता है। आजाद समाज पार्टी क्या बिहार में भी चुनाव लड़ेगी? ये फैसला बिहार की प्रदेश की टीम लेगी। हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा लोकतंत्र है, जो प्रदेश की टीम फैसला लेगी हम लोग कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के विकास को किस तरह से देखते हैं आप? विकास छूट गया, आपने नहीं देखा गोरखनाथ जो है एरिया, वो कभी शहर का पोस्ट इलाका होता था, बताइए सड़कों के क्या हाल। और अगर देखना तो 28 जिले बाढ़ की जड़ में, हर साल बाढ़ आती, क्या सरकार की तैयारी, कितने तंत्र बने, बिजली की क्या व्यवस्था है, बिजली को डिजिटल कर रहे हो, दाम बढ़ा रहे हो, प्राइवेट खातों में सौंप रहे हो, स्कूल बंद करने का इंतजाम कर रहे हो। ये सब चीजों का जवाब सरकार को देना है। भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, इसका जवाब सरकार को देना है। और मैं मीडिया के साथियों को भी कहूँगा, मीडिया के भाई भी सच्ची खबर चला देते हैं तो मुकदमे दर्ज हो जाते हैं।